अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, कल तक एक मखसूस जमात को दीवार के साथ लगाने वाले आज खुद दीवारों से लगे बैठे हैं। एक मखसूस जमात के लिए खतरा बनने वाले आज खुद खतरात से दो चार हैं, और एक मकबूल तरीन लीडर को जेल में कैद करने वाले आज खुद अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। वो तो जेल में बैठा भी आज़ाद है और महफूज है, और ये घरों में बैठे भी कैद हैं और खतरात में हैं। इनकी जिंदगियों को खतरे लाहक हैं, ये घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। मियां नवाज शरीफ साहब भी इस वक्त घर में बैठे हैं, क्या उनको भी खतरा है? आखिर हो क्या रहा है, होने क्या जा रहा है? क्या इलेक्शंस भी खतरे में पड़ चुके हैं? दोस्तों, इंतहाई हैरान कुन खबरें हैं, एक एक करके आपको बताऊंगा। साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जेल से बैठकर बहुत बड़ा मार्का मार लिया है, बल्कि एमएनए की सीट पक्की कर ली है, और वो एमएनए की सीट मियां नवाज शरीफ साहब की डायरेक्ट हार है। ये भी है, आज मैं आपको तफसील से बताऊंगा। खबरें तमाम ही बड़ी चौंका देने वाली हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस मेन स्ट्रीम मीडिया से बचें, क्योंकि ये इस वक्त मुकम्मल कंट्रोल्ड है और जिस तरह की खबरें देता है वो आप जानते हैं। एटलीस्ट मैं तो इस पर रिलाई नहीं करता, ना ही देखता हूं। दूसरी जानिब ये वारदाती है, ये माफियाज बारीक वारदातें डालने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरी कोशिश होती है कि इनकी ये वारदातें इस चैनल के जरिए आपके साथ शेयर करूं, इनको एक्सपोज करूं। उसके लिए जरूरी है कि आप भी मेरे साथ जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज अल्हम्दुलिल्लाह 1,18,000 सब्सक्राइबर्स हमारे क्रॉस हो चुके हैं। हमारा अगला टारगेट 2 लाख सब्सक्राइबर्स का है। अगर आप सब लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं तो विद इन डेज हम वो 2 लाख भी कंप्लीट कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारी आवाज मजीद तवाना होगी और हम इन वारदातों पर कड़ी नजर रखेंगे और उनको एक्सपोज करेंगे। दोस्तों, इलेक्शन सर पर हैं और अल्लाह अल्लाह करके इलेक्शन की डेट आई है। पहले ही बहुत सारे रोड़े अटकाए गए इलेक्शन में। जब सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस हो रहे थे, यानी कि हो नहीं रहे थे, होने थे, पंजाब का और केपीके का, तब यही कहा गया जी सिक्योरिटी इश्यूज है। सिक्योरिटी इश्यूज को बहाना बनाकर इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया। आपको याद है, पंजाब में नहीं हुआ इलेक्शन, केपीके में भी नहीं हुआ। फिर जब विफाक की बारी थी, विफाक का इलेक्शन जो है वो भी डिले कर दिया गया, और डिले करने की कोई खास वजह सामने नहीं आई। लेकिन अब सूरत हाल यह है कि अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई है, लेकिन अब भी अनसर्टेनिटी है। अब जो एक खबर आई है वो बड़ी हैरान कुन और तशवीशनाक बल्कि खतरनाक है। उसके बाद बहुत सारे लीडरान जो हैं वो अपने आप को गैर महफूज तस्वुर करने लगे हैं, और इस वक्त अगर अपने आप को कोई महफूज समझ रहा है तो वो अडयाला जेल का कैदी नंबर 804 है। बाकी बाहर घूमने वाला कोई भी महफूज नहीं है, क्योंकि खतरे की घंटी बज चुकी है। कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। यही वजह है कि बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े तुरब खान आज दुम दबाए अपने बिलों में छुपे बैठे हैं। आखिर हुआ क्या है, होने क्या जा रहा है? क्या फिर इलेक्शन मुलतवी होने जा रहे हैं? कुछ कड़ियां मिलाने की कोशिश करते हैं, तो फिर देखते हैं कि होता क्या है। दोस्तों, जब इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई तो एक वकील साहिबा थी, गालिबन मैं उनका नाम भूल रहा हूं, उन्होंने एक दरखास्त दी और उन्होंने ये मौकिफ अपनाया कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी के हालात जो हैं वो ठीक नहीं है, तो लिहाजा इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। फिर एक दरखास्त आई कि जी पहाड़ी इलाकों में जो है वहां पर बर्फबारी होती है सर्दियों में, फरवरी में इलेक्शन मुलतवी किए जाए। फिर एक गुज़श्ता जुम्मे से पिछले जुम्मे एक करारदाद मंजूर हुई है सेनेट से इलेक्शन मुलतवी करने के हवाले से, और उस करारदाद में भी कहा गया है कि इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। क्यों? क्योंकि मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल खराब है। अच्छा, फिर उसके बाद अगले जुम्मे एक और करारदाद आ गई कि इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। वो अभी तक मंजूर नहीं हुई, लेकिन वो आ चुकी है। फिर एक खत आया उसके रिमाइंडर के तौर पर कि करारदाद जमा कराई थी, उस पर फोकस किया जाए और इलेक्शन मुलतवी किया जाए। मुल्क में हालात साजगार नहीं है। अब दोस्तों, उससे आगे बढ़ के एक और डेवलपमेंट हुई है, वो ये कि इलेक्शन कमीशन का अमन व अमान के हवाले से एक इजलास हुआ है। आईजी पंजाब ने उसमें शिरकत की है, और आईजी पंजाब का क्या कहना था इस इजलास में? आईजी पंजाब ने कहा है कि जनाब
पंजाब में 92,000 सिक्योरिटी एहलकारों की किल्लत का सामना है। यानी इलेक्शंस होने हैं, इलेक्शन में सिक्योरिटी चाहिए होती है, तो 92,000 एहलकारों की किल्लत का सामना है। लेकिन इंतखाबात के लिए हालात साजगार हैं। भाई जब किल्लत है, एक तरफ आईजी साहब कह रहे हैं किल्लत है, दूसरी तरफ आईजी साहब कह रहे हैं थ्रेट्स भी हैं, तो फिर हालात तो साजगार ना हुए ना। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी से मुतालिक अहम इजलास हुआ है और इस इजलास में सियासतदानों को सिक्योरिटी थ्रेट्स की निशानदही की गई है। अब सुनिएगा गौर से। डॉक्टर उस्मान अनवर जो कि पंजाब के आईजी हैं, उन्होंने उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू की है, नुमाइंदों से, और उनका कहना था कि पंजाब में 19 सियासतदानों को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर सियासतदानों का नाम नहीं बता सकते, लेकिन ये बता रहे हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। भाई थोड़ी डिटेल शेयर करें, इस पर कार्रवाई करें, और अगर थ्रेट्स हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको सिक्योरिटी फराहम करें और उनको जो है वो महफूज करें। या फिर कल को फिर हम कोई एक सानिया लियाकत बाग देखेंगे, फिर हम किसी और सियासतदानों को इसी तरह से सियासत की या फिर दहशतगर्दी की नजर होते देखेंगे। और दूसरी तरफ हमारी बॉर्डर पर सूरत हाल ये है कि ईरान दरअंदाजी कर रहा है पाकिस्तान में घुसकर, दूसरी जानिब से इंडिया कर रहा है, और आगे चले जाएं तो अफगान बॉर्डर पर भी टेंशन है। तो ये हमारे ये बैरूनी मसाइल हैं, फिर ये अंदरूनी मसाइल, तो ये किस जानिब इशारा कर रहे हैं? दूसरी जानिब सीनियर सियासतदान हैं जावेद हाशमी साहब, वो बरमला ये कह चुके हैं कि मुझसे लिखवा लो, 8 फरवरी को इलेक्शंस नहीं होंगे, क्योंकि इनका इलेक्शन मुलतवी करवाने और काम लंबा खींचने में बड़ा वसी तजर्बा है। तो क्या ये उसी की कड़ियां हैं कि आज फिर ये सिक्योरिटी थ्रेट्स का ढिंडोरा पीटा जा रहा है? मियां नवाज शरीफ साहब मुसलसल घर में बैठे हैं, क्या वो इसी डर की वजह से बैठे हैं या मामला कोई और है? क्या वो इस बात से डरते हैं कि अगला सानिया जो लियाकत बाग हुआ था, जो बेनज़ीर साहिबा की असैसिनेशन हुई थी, कि कहीं अब इनकी बारी ना आ जाए, खुदा उनको लंबी जिंदगी दे और उनको अपना ख्याल रखना चाहिए। अगर ये वजह है तो फिर वो घर में ही महफूज है। लेकिन चूंकि इलेक्शन है, कैंपेन तो करनी है। सुनने में यह भी आ रहा था कि मियां साहब कोई मुआशी प्लान तरतीब दे रहे हैं। अब मियां साहब का मुआशी प्लान क्या हो सकता है? आप जानते हैं मियां नवाज शरीफ साहब का मुआशी प्लान इसहाक डार से बाहर निकल ही नहीं सकता, इससे आगे बढ़ ही नहीं सकता। और यही इसहाक डार साहब जब 21-22 में जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी, तो ये अरस्तु बन के आए थे और ये नुस्खा कीमिया लेकर आए थे पाकिस्तान की मईशत के लिए, और जिस तरह से मईशत को फिर डबोया गया वो आपके सामने था। तो शायद इस वजह से मियां साहब बैठे हैं, ये एक बात सामने आ रही है। लेकिन अब बहरहाल मियां साहब के बारे में यह भी आ रहा है कि वो जलसा करने जा रहे हैं। मियां साहब को जलसे में खास एहतियात करना होगी और करना चाहिए, क्योंकि खबरें कुछ अच्छी नहीं आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं NA-130 की। वहां पर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, और वहां पर सूरत हाल ये है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि नवाज शरीफ साहब के मद्दे मुकाबिल हैं। इससे पहले 2017 में ज़िमनी इलेक्शन हुए थे और NA-120 में तब डॉक्टर यास्मीन राशिद के मद्दे मुकाबिल थी नवाज शरीफ साहब की ज़ौजा मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा। उस वक्त नून लीग की गवर्नमेंट थी और पूरी मशीनरी ने मिलकर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को हरा दिया था, और वो सीट जो है वो कुलसूम नवाज, हालांकि वो पाकिस्तान में थी भी नहीं, वो बिस्तरे मर्ग पर थी, वो अस्पताल में एडमिट थी, वहां से उनके कागजात जमा कराए गए और इनको इलेक्शन जितवाया गया। पूरी मशीनरी ने लग के, पूरी हुकूमत ने लग के इलेक्शन जितवाया था। लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब नवाज शरीफ साहब को बड़ा खतरा है, एक ये सियासी खतरा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से। जब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने जेल से ऐलान किया था कि जहां से नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ेगा मैं वहीं से इलेक्शन लड़ूंगी, तो तब ही नवाज शरीफ साहब के लिए खतरे की घंटियां बज गई थी। बड़ी कोशिशें हुई, हल्के चेंज हुए, बड़े तब्दील हुए, डॉक्टर साहिबा के कागजात नामजदगी मुस्तरद करवाए गए, फिर उन्होंने कानूनी जंग लड़ी, उन्होंने दरखास्तें दी और बिलाखिर वो कागजात मंजूर हो चुके हैं। इस तरह कई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं के कागजात मंजूर हो चुके हैं। और मतलब इसका यह है कि कागजात मंजूर होना मतलब
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को MNA या MPA की सीट मिल जाना, क्योंकि मुखालफिन की हालत इतनी पतली है कि ये इस गारंटी पर इलेक्शन लड़ते हैं कि हमारे मद्दे मुकाबिल कोई ताकतवर ना हो। यही वजह थी शायद कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को जो है वो उनके कागजात मुस्तरद करवाना पड़े। तो नवाज शरीफ साहब काफ़ी होपफुल थे, लेकिन जैसे ही डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को इजाज़त मिली है अब इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की, तो मियाँ साहब की बत्ती गुल हो गई है और वाज़िया अक्सरियत और वाज़िया हिमायत नज़र आ रही है जेल में बैठी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की। और हालात आसार यही बता रहे हैं कि वो जेल में बैठकर भी मियाँ साहब को हरा देंगी। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।